बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरूद पाक सिर्फ़ अल्फाज का मजमूआ नहीं बल्कि ये एक ऐसी नूरी दुआ है जो बंदे को खालिक से जोड़ देती हैं और मखलूक के दिलों में मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिराग रोशन कर देती हैं। जो ज़ुबान दरूद पाक में मशगूल रहती हैं वो गोया अल्लाह ताला की रहमत के दरिया में डूबी हुई रहती हैं। मगर सवाल यह है कि दरूद पाक पढ़ने वाले को किस बात की तौफीक सबसे ज़्यादा मिलती हैं? क्या ये सिर्फ़ ज़ुबान की बरकत है या दिल और नसीब में भी कोई ख़ास इनकलाब आता है? यही वो सवाल है जो रूह के अंदर जुस्तजू पैदा करता है, क्योंकि हर दरूद पढ़ने वाला दरअसल रहमत इलाही के ख़ास इंतखाब का हिस्सा बन जाता है। अहले दिल फरमाते हैं कि दरूद पढ़ने वाले को सबसे ज़्यादा नेकी करने की तौफीक नसीब होती हैं। मगर क्यों? क्योंकि दरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जो बंदे के अंदर नेकी की मोहब्बत पैदा कर देती हैं। जब बंदा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र बार बार करता है तो उसका दिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतासिर होता है, फिर वो ख़ुद भी अखलाक नबवी को अपनाना चाहता है। यूँ वो खुद ब खुद झूठ से बचने लगता है, गीबत से दूर हो जाता है और दिल में रहम, मोहब्बत और अफ़्व के जज्बात पैदा होते हैं। यही वो तौफ़ीक है जिसे तौफ़ीक खैर कहा गया है। अल्लाह ताला ऐसे नेकियों की रुग़बत देता है, गुनाहों से नफ़रत देता है और उसे ऐसे रास्ते पर ढाल देता है जहाँ हर कदम इबादत बन जाता है। यही वजह है कि बुज़ुर्ग फरमाते हैं दरूद शरीफ पढ़ने वाला कभी कमज़ोर नहीं होता, क्योंकि उसके दिल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चिराग जलता है और ये चिराग कभी बुझता नहीं। ये इस्तिक़ामत दरअसल अल्लाह की ख़ास इनायत होती हैं। दरूद पाक पढ़ने वाले को नेकियों की लज़्ज़त नसीब हो जाती है। वो इबादत को बोझ नहीं समझता बल्कि मोहब्बत से करता है। यही असल तौफ़ीक है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले को एक और नायाब दौलत मिलती है, दुआओं की कबूलियत की तौफ़ीक। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम दुआ करो तो पहले मुझ पर दरूद भेजो, फिर अपनी हाजत बयान करो, फिर आखिर में दोबारा दरूद भेजो, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। यानी दरूद पाक दुआ के लिए दरवाज़ा खोलता है। वो दिल जो दरूद में मशगूल रहता है अल्लाह के करीब होता है, इसलिए उसकी दुआएं अर्श तक पहुँचने में देर नहीं करती। यही वजह है कि अहले दरूद की ज़ुबान से निकलने वाला हर कलमा नूर बनकर ऊपर जाता है। ये भी तौफ़ीक ही की एक शक्ल है कि बंदा ऐसे वक्त और अंदाज में दुआ मांगे कि अल्लाह ताला कबूलियत के दरवाज़े खोल दें। रूहानी कुतब में ये भी लिखा है कि जो बंदा दरूद शरीफ की कसरत करता है अल्लाह ताला उसे रिज़्क़ हलाल की तौफ़ीक अता फरमाता है। दरूद पाक दिल की नीयतों को पाक करता है और पाक नीयत वाला बंदा हमेशा रिज़्क़ हलाल तलाश करता है। यही रिज़्क़ बरकत बन जाता है। यूँ दरूद शरीफ ना सिर्फ़ रूहानी दरवाज़े खोलता है बल्कि दुनियावी नेमतों की तौफ़ीक भी अता करता है। दरूद पढ़ने वाले को एक ख़ास रूहानी हिस्स अता होती हैं, दूसरों के लिए नफ़ा बख्श बनने की तौफ़ीक। यूँ दरूद शरीफ पढ़ने वाला बंदा अपनी ज़ात से दूसरों के लिए रहमत बनने लगता है। वो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने लगता है, मुआफ़ करने लगता है और दिल में हसद, बुग़्ज़ और कीने की जगह नहीं रहती। यही असल तौफ़ीक है इंसानियत की खिदमत के जज्बे की। जो बंदा कसरत से दरूद पढ़ता है उसके दिल पर एक ख़ास नूर उतरता है जो उसे अपने रब को पहचानने की तौफ़ीक देता है। दरूद शरीफ की बरकत से बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को समझता है। उनके अखलाक के ज़रिए वो अल्लाह के करीब होता है। उस मकाम पर बंदे को मालूम होता है कि दरूद सिर्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं बढ़ाता बल्कि अल्लाह ताला की मोहब्बत का भी ज़रिया है। यूँ दरूद शरीफ पढ़ने वाले को अल्लाह से कुर्ब की तौफ़ीक नसीब होती है और ये वो दर्जा है जिस पर औलिया फ़ख्र करते हैं।
بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ درود شریف وہ عمل ہے جو تقدیر کو بدل دیتا ہے، کیونکہ جب بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگتا ہے، اور محبوب کے وسیلے سے مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یوں درود شریف پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جسے اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر موڑ پر توفیق خیر عطا کرتا ہے، چاہے وہ عبادت میں ہو، معاملات میں یا تعلقات میں۔ اس کی نیت، ارادے اور اعمال سب نور میں ڈھل جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کو سب سے زیادہ نیکی کی توفیق، استقامت، دعا کی قبولیت، رزق حلال، خدمت خلق کی توفیق نصیب ہوتی ہیں۔ یہ سب وہ انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت سے عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ اس کی زندگی میں خیر، برکت اور سکون آئے تو وہ درود شریف کو اپنا روزانہ کا معمول بنا لے۔ یہی وہ عمل ہے جو دل بدل دیتا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.